तकदीर का सफर दरियाए। कंदील के किनारे एक शानदार महल खड़ा था जिसकी दीवारें पीले पत्थर से बनी थीं और शाम की धूप में सुनहरी लगती थीं। महल के दरवाजों पर लोहे के भारी कवाड़ थे जिन पर शाही निशान उकेरे हुए थे। अंदर लंबे बरामदे, ऊंची छतें और कालीन बिछे थे जो हर कदम पर ताकत और दौलत का एहसास दिलाते थे। यह महल सल्तनत ए रुदान के बादशाह शहरीर खान की शान था। बादशाह शहरीर खान खुद को अपनी सल्तनत का रचयिता समझते थे। उनके नजर में हर नेमत उनके हुक्म से मौजूद होती थी। वह दरबार में बैठकर अपने फैसलों पर गर्व करते और वजीरों की तारीफ सुनकर संतोष पाते। उनके दिल में यह यकीन बस चुका था कि ताकत ही सब कुछ है। यही घमंड धीरे धीरे उनके फैसलों को कठोर बनाता जा रहा था। बादशाह की इकलौती बेटी अरम महल के अंदर एक अलग दुनिया में रहती थी जहां नौकरानियां उसके इशारे की प्रतीक्षा करती थीं। रेशमी लिबास, चांदी के गहने और खुशबुओं से भरा कमरा उसकी पहचान था। मगर अरम की आंखों में नरमी और दिल में शुक्र का जज्बा था। वह हर नेमत को आजमाइश समझती थी, हक नहीं। शहरीर खान अक्सर अरम से पूछते कि यह आसाइशें किसकी वजह से हैं और वह फक्र से अपना नाम सुनना चाहते थे। हर बार अरम धीरे से जवाब देती कि यह सब अल्लाह की अता है। यह अल्फाज बादशाह के दिल में तीर की तरह लगते थे। उसे लगता था कि उसकी बेटी उसकी मेहनत और ताकत को नजरअंदाज कर रही है। एक दिन दरबार खास तौर पर सजाया गया था। स्तंभों के बीच मशालें जल रही थीं और फिजा में गंभीरता थी। बादशाह तख्त पर बैठे और उनकी आवाज पूरे हाल में गूंजी। उन्होंने अरम को सबके सामने बुलाया और वही सवाल दोहराया। दरबार के हर शख्स की नजरें अब अरम पर जमी थीं। अरम ने बिना घबराए वही जवाब दिया जो उसका यकीन था। बादशाह के चेहरे पर कड़ाई छा गई और उन्होंने एक पल में फैसला कर लिया। उन्होंने हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे से जो पहला गरीब शख्स आए उसे दरबार में लाया जाए। इसी हुक्म के साथ एक नई आजमाइश शुरू हो गई। शाही दरवाजे के बाहर से एक दुबला पतला शख्स लाया गया जिसके कपड़े मिट्टी से सटे हुए थे और आंखों में झिझक थी। उसका नाम बासित था, जो शहर के उपनगर में मेहनत मजदूरी करता था। दरबार की चमक दमक के बीच वह किसी और दुनिया का लगता था। स्तंभों के साए में खड़ा वह शख्स तकदीर के मोड़ से बेखबर था। बादशाह के हुक्म पर दरबार में खामोशी छा गई और निकाह की तैयारी की गई। न कोई संगीत बजा, न खुशियों के नारे लगे, सिर्फ कुछ गवाह और मुख्तसर अल्फाज थे। अरम ने निगाहें झुकाकर निकाह स्वीकार किया। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि स्पड़गी थी। कुछ ही पल में उसकी जिंदगी का रास्ता बदल चुका था। अरम को हुक्म मिला कि वह महल से कुछ भी साथ न ले जाए। उसने रेशमी लिबास उतारकर साधारण कपड़े पहने और आखिरी बार बरामदे को देखा। महल के दरवाजे उसके पीछे बंद हुए। वह खाली हाथ थी मगर दिल में अजीब सुकून था। बासित अरम को शहर के पीछे के हिस्से की तंग गलियों में ले आया जहां मकान एक दूसरे से जुड़े हुए थे। धूल उड़ती सड़क, कमजोर चिराग और खामोश दरवाजे गरीबी की तस्वीर थे। अरम ने पहली बार शाही महल के सिवा दुनिया देखी। उसने खामोशी से इस माहौल को स्वीकार कर लिया। वह एक छोटे से कमरे में दाखिल हुई जिसकी छत जगह जगह से टपकती थी और दीवारों पर दरारें थीं। एक पुराना बिस्तर, मिट्टी का चिराग और पानी का घड़ा ही उसका सारा सामान था। रात को हवा के साथ दरवाजा चरचराता रहा। अरम ने आंखें बंद करके सब्र को थाम लिया। अगली सुबह बासित मजदूरी के लिए निकल गया और अरम ने घर साफ किया। उसने करीब के घरों में काम की तलाश शुरू की। धूप तेज थी मगर उसके कदम मजबूत थे। गरीबी की इस शुरुआत में हौसला उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। महीने गुजरे और अरम की जिंदगी में खामोश बदलाव आया। उसके हाथ के काम और सलीके ने मोहल्ले में पहचान बना ली। लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसके पास काम बढ़ने लगा। वही टूटी छत अब भी थी मगर उसके अंदर सुकून ने जगह बना ली थी। एक ठंडी रात बासित गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और बुखार में तड़पने लगा। अरम ने चिराग की मध्यम रोशनी में उसकी तीमारदारी की। उसने अपने जमा किए हुए सिक्के इलाज पर लगा दिए। इस रात गरीबी के साथ साथ कुर्बानी भी आजमाइश बनकर सामने आई। बासित ने स्वास्थ्य लाभ करने के बाद एक रात अरम को अपनी हकीकत बताई। वह कभी एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखता था मगर धोखे और हालात ने उसे गुमनामी में धकेल दिया था। उसने जानबूझकर साधारण जिंदगी अपनाई थी। अरम ने खामोशी से सब सुना।
उसकी आंखों में कोई शिकवा न था। इधर शाही महल में शहरीर खान तन्हाई का शिकार हो चुके थे। दरबार वीरान रहने लगा और बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया। रातों को उन्हें अरम का पुरसुकून चेहरा याद आता। घमंड अब बोझ बनकर उनके दिल पर उतर आया था। बादशाह ने अरम को दरबार में बुलाया। वह साधारण लिबास में आई, मगर उसके अंदाज में वकार था। शहरीर खान ने आंसुओं के साथ माफी मांगी। इस पल घमंड टूट चुका था और हकीकत सामने आ गई थी। अरम ने अपने बाप को माफ कर दिया, मगर महल वापस आने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि असल इज्जत मेहनत और सब्र में है, न कि तख्त में। शहरीर खान ने उसकी बात स्वीकार की। यूं ये कहानी उस सबक पर खत्म हुई कि असल बादशाही दिल की होती है, इश्तिहार की नहीं।